गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आई एम अल्माज बेग बिफोर यू। आज के इस क्लास में हम लेसन 2 द म्यूजिक द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2, जिसमें हम बिस्मिल्लाह खां के बारे में 5 पैराग्राफ अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 6 पर फोकस करेंगे, जो पैरा 6 है, आपके स्क्रीन पर है। आई एम गोइंग टू रीड दिस फॉर यू एंड एक्सप्लेन वन बाय वन। At the age of 14, 14 वर्ष की उम्र में, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल के साथ अकम्पनी किया, उनको साथ दिया, यानी उनको म्यूजिक में उनका साथ दिया। कहां पर? टू द अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, इलाहाबाद की म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में उनके मामा का, उनके अंकल का परफॉर्मेंस था। वहां पर 14 इयर्स की एज में बिस्मिल्लाह खान उनका साथ दे रहे थे। एट द एंड ऑफ दिस रिसाइटल, इस रिसाइटल के अंत में उस्ताद फैयाज खान पेटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, उस्ताद फैयाज खान ने उनके बिस्मिल्लाह खान की बैक को यानी पीठ को पैट किया, पेटेड यानी थपथपाया, और क्या कहा? वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करो और तुम इसको करके दिखाओगे। ये देखिए, इन्वर्टेड कॉमा में जो चीज लिखी होती है वो डायलॉग्स कोट किए गए होते हैं। तो ये उस्ताद फैयाज खां के डायलॉग्स कोट किए गए हैं, जो उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के परफॉर्मेंस को देखकर उनकी पीठ थपथपाते हुए कहे थे। वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। चिल्ड्रन, इट गोज टू यू ऑल्सो। आप पे भी ये बात सूट होती है कि इफ यू विल स्टार्ट वर्किंग हार्ड, यदि आप मेहनत करना शुरू कर देंगे तो यू विल ऑल्सो मेक इट, आप भी उसको करके दिखाएंगे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का हो या किसी स्पोर्ट्स का हो या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने का हो। तो हमें ईच एंड एवरी लेसन को पढ़ते समय उस लेसन से जो सीख मिल रही है उसको सीखना है। नेक्स्ट लाइन। With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938, लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का जब प्रारंभ हुआ, वो उस समय कौन सा ईयर था? दैट वाज 1938। केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, उस समय बिस्मिल्लाह की लाइफ में एक बड़ा ब्रेक आया। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, उनको रेडियो पर परफॉर्म करने का अवसर मिला। और ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर यानी अक्सर आप उन्हें हर्ड यानी सुन सकते थे रेडियो के ऊपर शहनाई प्ले करते हुए, मतलब शी वॉज गिवन एन ऑफर टू प्ले शहनाई ऑन द ऑल इंडिया रेडियो। सो दैट वॉज अ टाइम ऑफ बिग ब्रेक, यहाँ पर उनको एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। व्हेन इन द ईयर 1938, 1938 में। वेयर? इन लखनऊ। नाउ 7th पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। अब कितनी बड़ी बात है। When India gained, gain यानी हासिल करना, जब भारत ने इंडिपेंडेंस यानी आजादी हासिल की on 15th August 1947, 15th अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान became the first Indian, बिस्मिल्लाह खान जो थे उन्हें पहले भारतीय होने का अवसर प्राप्त थे। who greet the nation with his शहनाई, जिन्होंने अपनी शहनाई के स्वरों से नेशन यानी राष्ट्र को ग्रीट किया। ग्रीट करना यानी बधाई देना। he poured his heart out into rag kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. Now, he poured his heart, उन्होंने अपना हृदय उंडेल के रख दिया, हृदय रख दिया सामने। कहा? इनटू राग काफी, देश के आजाद होने का अवसर है, और उस समय उनको एक चांस मिला। ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले हिज शहनाई, और उन्होंने शहनाई से राग काफी, उस स्वर का, उस राग का नाम है राग काफी। राग काफी को रेड फोर्ट यानी लाल किले के ऊपर से बजाया, जहां पर ऑडियंस ने उनको सुना। which included, जिसमें शामिल थे, इंक्लूड यानी शामिल होना, कौन कौन शामिल थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, who later gave his famous speech, जिन्होंने इस म्यूजिक को सुनने के बाद अपनी ट्रस्ट विथ डेस्टिनी नाम की स्पीच, जो स्वतंत्रता प्राप्त होने के अवसर पर उन्होंने दी थी, बाद में उन्होंने फिर अपनी स्पीच दी, अपना भाषण दिया।
Now, Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. Bismillah Khan ने मेमोरेबल यानी यादगार परफॉर्मेंसेस यानी प्रस्तुतियां, यादगार प्रस्तुतियां दी बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बोथ यानी दोनों, कौन सी दोनों जगहों पर? इंडिया में भी और अब्रॉड यानी इंडिया के बाहर यानी विदेशों में भी, दोनों ही जगहों पर उन्होंने यादगार प्रस्तुतियां दी। His first trip abroad was to अफगानिस्तान। उनका जो पहला ट्रिप था यानी जो पहली यात्रा थी विदेश की वो अफगानिस्तान थी। Where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। अफगानिस्तान के राजा, किंग यानी राजा ने, जिनका नाम था जाहिर शाह, उन्होंने उनको बुलाया। was so taken यानी वो इतना खुश हुए by the maestro, इस म्यूजिशियन से, इस संगीतकार से, that he gifted him, और उन्होंने उनको उसके बदले में क्या गिफ्ट दिया, क्या उपहार दिया? priceless Persian carpets। पर्शियन कारपेट्स, पर्शिया में बने हुए कारपेट्स जो कि प्राइसलेस थे, जिन अमूल्य थे, बेशकीमती थे, ऐसे कारपेट्स उनको प्राइज में, गिफ्ट में दिए। एंड अदर सोवेनियर्स, सोवेनियर्स यानी कीमती चीजें। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music। यानी जो अफगानिस्तान के किंग हैं वो केवल एक किंग नहीं है जो बिस्मिल्लाह खां के म्यूजिक से फैसिनेटेड थे, यानी प्रसन्न थे। Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film। यहाँ पर फिल्म डायरेक्टर की बात हो रही है कि अफगानिस्तान में म्यूजिक प्ले करने के बाद फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट ने उनको, उनके म्यूजिक से इतना इम्प्रेस हुए, इतना उनको अच्छा लगा दैट उन्होंने उनको एक बिस्मिल्लाह खां प्ले एट अ फेस्टिवल, जो म्यूजिक उन्होंने किसी फेस्टिवल पे प्ले किया था, उस फेस्टिवल पे म्यूजिक को प्ले करने के बाद इस विजय भट्ट नाम के फिल्म डायरेक्टर ने अपनी फिल्म का नाम रख दिया गूंज उठी शहनाई। आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, और ये जो फिल्म थी ये हिट हो गई, सुपर हिट हो गई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, ये जो एक कंपोजिशन यानी संगीत था, उसमें उसके जो डायलॉग्स थे वो थे, दिल का खिलौना था टूट गया। ट्यून्ड आउट टू बी अ नेशनल वाइड चार्ट बस्टर। नेशनल वाइड यानी पूरे देश में उसने तहलका मचा दिया, चार्ट बस्टर है ना, तहलका मचा दिया। Despite this huge success in the celluloid world, ये जो म्यूजिक की वर्ल्ड थी, फिल्म की सेल्यूलॉइड वर्ल्ड थी, इसमें कितनी ह्यूज यानी बहुत बड़ी सक्सेस यानी सफलता मिली। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म्स म्यूजिक वर लिमिटेड टू विजय भट्ट्स गूंज उठे शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन्स कनाडा वेंचर सनधी अपना। 2 मूवीज तक उन्होंने अपने आप को सीमित कर लिया, बिकॉज ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन फिल्म्स। पहली मूवी थी गूंज उठी शहनाई, और द सेकेंड मूवी वॉज विक्रम श्रीनिवास, जो कि कन्नड़ा के डायरेक्टर थे, उनकी मूवी का नाम था सनधी अपना। सनधी अपना मूवी जो कि कन्नड़ा में थी, उसके लिए उन्होंने म्यूजिक दिया, और पहला था गूंज उठे शहनाई। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world। और उन्होंने क्या कहा, मैं अपने आप को आर्टिफिशियलिटी और ग्लैमर, आर्टिफिशियलिटी किसको कहते हैं? जिसमें नकलीपन होता है, जो वास्तविकता से दूर होता है, मैं अपने आप को उससे नहीं बांध सकता, ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, जो कि फिल्मी दुनिया में पाया जाता है। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखी है लाइन, तो ये बिस्मिल्लाह खां द्वारा कहे गए शब्द हैं, वाक्य हैं। ही सेज विद एम्फेसिस, उन्होंने ये बहुत ही जोर देके कहा, एम्फेसिस यानी बहुत ही जोर देकर उन्होंने ये बात कही कि मैं अपने आप को इस अंधी, इस चकाचौंध वाली ग्लैमरस दुनिया में और आर्टिफिशियल यानी नकली दुनिया में सीमित करके नहीं रख सकता। सो चिल्ड्रन, इन टुडेज वीडियो वी विल स्टडी टिल हियर। आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में अगले पैराग्राफ के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए गुड बाय।